Hello students, how are you all? I hope you are studying and doing your assignments regularly. Today we are going to do chapter 3 of science from your book Sunshine, and our topic for today is useful plants. Please open your books at page number 171. Under the topic of useful plants, we are going to study about the food, fruits and vegetables, fibers, medicines, fodder, wood and other products whatever we get from plants. Useful plants. Plants are called our green friends because they give us many useful things which are important in our daily life. जो plants होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं कि जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होती हैं. They provide us food, clothing, medicines and many other useful products. Plants हमें खाना, कपड़ा, दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं. Let us know about the useful products we get from plants. आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पौधों से मिलती हैं. नंबर 1, फूड यानी कि खाना. Plants provide food for animals and human beings. प्लांट से जो भी खाना मिलता है वो सारे जानवर, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, इंसान खाते हैं. We get various food items from plants like cereals, pulses, spices, fruits, vegetables and oil. हमें बहुत सारी खाने की चीज़ें पौधों से मिलती हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस यानी कि दालें, मसाले, फल, सब्जियां और कई तरह के तेल. Cereals. We get cereals like wheat, rice and maize from plants. हमें पौधों से गेहूं, चावल और मकई मिलते हैं. Cereals are rich in carbohydrates. Children, you know, one of the main nutrients in our food is a carbohydrate which gives us energy. They are used for making various food items. अब जब हम ये जो wheat, राइस और मेज खाते हैं तो इनसे और भी बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं. And what do we get from cereals? We get carbohydrates. And carbohydrates are very good source of energy. Next, pulses यानी कि दालें. Plants also provide pulses like peas, soyabean, masoor, मूंग and gram. पौधों से हमें कई तरह की दालें जैसे कि मटर, सोयाबीन, मसूर, मूंग की दाल और इसके अलावा चने मिलते हैं. Pulses are rich in proteins. दाल खाने से हमें क्या मिलते हैं? Proteins. If we want to have the proteins, we should eat pulses यानी कि दालें. Oil. We get oil from seeds of various plants like groundnut, soybean, mustard and sunflower. हमें बहुत से पौधों के बीजों से तेल मिलते हैं जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी के तेल. आपको मालूम है कि हम घर में सनफ्लावर तेल यूज़ करते हैं, कुछ लोग मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं और कुछ लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं. These oils are edible oils. इसीलिए क्योंकि हम इन
तेल को अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम सनफ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल जैसे तेलों को एडिबल ऑयल्स कहते हैं। ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैस्टर, यूकेलिप्टस एंड नीम आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। कुछ पौधों के जो बीजों के तेल होते हैं, जैसे कि कैस्टर का तेल, यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदे के पेड़ से के बीजों से जो तेल निकलता है, और नीम का तेल कई तरह की दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सोप्स। साबुन बनाने के लिए भी कई तरह के तेलों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, शुगर। शुगर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। जो चीनी है वो हमें कौन से पौधे से मिलती है? गन्ने के पौधे से। शुगर बीट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शुगर। इसके अलावा शुगर बीट यानी कि चुकंदर को का भी इस्तेमाल किया जाता है चीनी बनाने के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। We get fruits and vegetables from plants. हमें पौधों से फल और सब्जियां भी मिलते हैं। Fruits such as apples, bananas, melons and mangoes are rich in vitamins and minerals. जो ये fruits होते हैं जैसे सेब, केले, खरबूजा और आम से हमें बहुत तरह के vitamins मिलते हैं। Vegetables like cauliflower, spinach, potato and broccoli are also good source of vitamins and minerals. सब्जियां जैसे कि गोभी, साग, आलू और ब्रोकली से हमें बहुत सारे कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। Fruits and vegetables both are rich in refuges यानी कि फाइबर्स। इसके अलावा फल और सब्जियों से हमें बहुत सारी मात्रा में बॉडी के लिए फाइबर्स यानी कि रेशे मिलते हैं। क्या करते हैं ये अपने अंदर, जब हम इनको खाते हैं सैलड के रूप में या फ्रूट ऐसे ही हम खाते हैं, हमारी बॉडी में इनके अंदर जो पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है और हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। इसीलिए रफेजेस हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और रफेजेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड के रूप में जरूर खानी चाहिए। We eat different parts of a plant. हम पौधों के किसी पौधे का कोई पार्ट खाते हैं और किसी का कोई खाते हैं। जैसे स्पिनच के हम खाते हैं लीव्स और आलू की खाते हैं स्टेम। रेडिश में हम खाते हैं प्लांट का रूट पार्ट, वेयरएज एप्पल में हम इसके यूज करते हैं फ्रूट। चाय के पौधे की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं। गन्ने की स्टेम से गन्ने का रस निकाला जाता है और चीनी बनाई जाती है। ये जो प्याज है इसका भी हम नीचे का पोर्शन यानी कि स्टेम पोर्शन यूज करते हैं और राइस के ग्रेन्स यानी कि बीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अलग अलग पौधों का अलग अलग पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ फूड, स्पाइसेस यानी कि मसाले। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, टर्मरिक, कार्डेमम, चिलीज एंड पेपर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। बहुत तरह के मसाले जैसे लौंग, हल्दी, इलायची, लाल मिर्च और काली मिर्च भी हमें पौधों से मिलते हैं। दे ऐड फ्लेवर टू आवर वेरियस फूड आइटम्स। मसालों से क्या होता है? हमारे खाने का जो फ्लेवर है, स्वाद जो है वो बढ़ जाता है और हमें खाना टेस्टी लगता है। यू कैन सी दीज आर क्लोव्स यानी कि लौंग है और ये हल्दी है। बेवरेजेस, बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उसी तरह से चाय, कुछ पेय पदार्थ जो होते हैं चाय और कॉफ़ी भी हमें पौधों से मिलते हैं। कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी जो है कॉफ़ी के बीजों से बनाई जाती है। While tea is processed from leaves of tea plant, जबकि चाय जो है चाय के
पत्तियों से बनाई जाती है। चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से चाय बनाई जाती है, और जो कॉफ़ी है वो बीजों से बनाई जाती है। Nuts like cashew nut, groundnuts and almonds are obtained from plants. इस तरह से बहुत सारे नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट हम खाते हैं, काजू, मूंगफली और बादाम, ये भी सब हमें पौधों से मिलते हैं। These are rich source of proteins and fats. Fibers यानी कि रेशे. Some plants like cotton, jute and hemp give us fibers. कुछ पौधों से हमें रेशे मिलते हैं, जैसे कि रुई यानी कि कपास का पौधा, जूट और भांग का पौधा। These fibers are used to make clothes, mats, ropes and handbags. इन फाइबर से, इन रेशों से हम कपड़ा बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, दरी बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं और कई तरह के हैंड बैग्स बनाते हैं। Clothes are made from cotton fiber and linen fiber. जो कपड़ा है, कॉटन का जो कपड़ा है रुई से यानी कि कपास के पौधे से बनाए जाते हैं। जूट के पौधे से जूट मिलता है और उससे हम दरियाँ बनाते हैं। कोकोनट यानी कि नारियल की जो रस्सी होती है, उससे, नारियल के रेशों से हम रस्सियाँ बनाने का काम करते हैं। मेडिसिन्स. Some plants are also used as medicines or for making medicines. कुछ पौधे दवाई के रूप में और कुछ पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। For example, quinine is obtained from the bark of cinchona tree. क्विनीन जो दवाई है वो एक पेड़ होता है जिसके तने का जो छिलका होता है सिंकोना ट्री से बनाई जाती है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. क्विनीन की जो दवाई है वो मलेरिया का रोग भगाने के लिए, यानी कि मलेरिया बीमारी को जो कि मच्छर से फैलता है उसको ठीक करने के लिए क्विनीन की दवाई दी जाती है। इसके अलावा बच्चों, मालूम है आजकल जैसे कोविड-19 जो चल रहा है, इसके लिए भी क्विनीन का इस्तेमाल ऐसे डॉक्टर सोच रहे थे कि बहुत सही है। बाहर के जो देश हैं वो हमारे भारत से क्लोरोक्विन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये दवाई जो है इंडिया में बनाई जाती है। और किससे बनाई जाती है? सिंकोना ट्री की बाग से, यानी कि छिलके से। कौन से प्लांट्स हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं? तुलसी. जूस ऑफ तुलसी लीव्स इज यूज फॉर कफ एंड कोल्ड. क्या करते हैं? तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसका जो जूस होता है वो खांसी जुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्मरिक इज यूज इन कुकिंग एंड ऑल्सो एज एंटी इन्फ्लामेटरी. जो हल्दी होती है उसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसको दूर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जूस ऑफ एलोवेरा प्लांट इज़ गुड फॉर स्किन. एलोवेरा प्लांट का जो जेल होता है वो उसको हमारी स्किन के लिए और बहुत सारी शैम्पूज में, क्रीम्स के अंदर एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। आंवला जूस इज़ गुड फॉर स्टमक. आंवले का जो जूस है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड चिल्ड्रन, आंवला इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. और अभी जो है जैसे हम कोविड की बात करें, जो है कोरोना वायरस की, तो क्या है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्ट्रांग इम्यूनिटी को करने के लिए हमें विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। उसी तरह से जो टर्मरिक है वो भी हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग, हमारी इम्यूनिटी को करती है। और अगर हम हर रोज़ दूध के अंदर हल्दी डालकर पीते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वुड एंड टिम्बर, लकड़ी. वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रंक ऑफ वेरियस ट्रीज सच एज टीक, शीशम, रोजवुड, मैंगो एंड नीम. कई तरह के पेड़ों की जो लकड़ी है, सागवान, शीशम,
आम की लकड़ी और नीम की जो लकड़ी है उनका इस्तेमाल करते हैं। वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। क्या करते हैं हम, इस लकड़ी से हम बहुत तरह के फर्नीचर, दरवाजे और बहुत सारी डेकोरेशन करने की आइटम्स बनाते हैं। प्लांट्स गिव अस पेपर एंड वुड। पेड़ों से ही, पौधों से ही हमें कागज और लकड़ी मिलती है। पेपर, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जो पेपर है वो वुड की पल्प से यानी कि लुगदी से बनाया जाता है। स्पून्स, चॉपस्टिक्स, वुडन पेंसिल्स, बैट, वुडन बेड, वुडन डोर एंड वुडन चेयर। तो वुड जो है, जो कि हमें पेड़ों से मिलती है, उसका इस्तेमाल बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। फॉडर यानी कि चारा। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। इसके अलावा हमने जो शुरू में आपको बताया था कि प्लांट से बहुत सारे एनिमल्स को भी खाना मिलता है। Some animals like cows, buffaloes, horses and sheep eat plants and their products. जो हर्बीवोरस होते हैं डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस है, घोड़े हैं, शीप है, वो प्लांट्स को खाते हैं। Dried stems of grasses and other plants are called cattle fodder। इसके अलावा जो ड्राई घास हो जाती है यानी कि जो भूसा होता है, चारा होता है, वो जानवरों को दिया जाता है और वो उनका खाना बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैटल फॉडर। Certain flowers like rose and jasmine have pleasant smell and are used to make perfumes, room fresheners etc. कुछ फूल जैसे कि गुलाब का है, चमेली के हैं, उनकी बहुत अच्छी सुगंध होती है एंड इसलिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए और रूम फ्रेशनर बनाने के लिए। Some plants are used as green manure to increase the fertility of soil। कुछ पौधों को हम खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। Dead and decayed plants form humus which also increases the fertility of soil। जो पत्ते पौधे मर जाते हैं उनकी क्या होती है, खाद के रूप में यानी कि ह्यूमस पार्ट बन जाता है सॉइल का, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। Resins, varnishes and dyes are obtained from some plants। इसके अलावा कई तरह की वार्निश है और डाई है, रंग है, वो भी पौधों से बनाते हैं। We get rubber from rubber tree। हमें रबर ट्री से रबर मिलता है। Rubber is used for making erasers, tires and tubes। रबर का इस्तेमाल हमारे इरेजर बनाने के लिए, टायर्स और कई तरह की ट्यूब्स बनाने के लिए किया जाता है। We get paper from bamboo plant। बैम्बू के पौधे से, बांस के पौधे से, उसकी लुगदी से, लकड़ी की लुगदी से हम कागज बनाने का इस्तेमाल करते हैं। बैम्बू प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट्स, मैट्स एक्सेट्रा। जो बांस का पौधा होता है उससे क्या, झाड़ू, टोकरियाँ और चटाइयाँ बनाई जाती हैं। Called papyrus was used to make paper earlier in Egypt। इजिप्ट में बहुत सदियों पहले क्या किया था, एक तरह की घास होती थी, जो बैम्बू है वो एक तरह की घास का ही पौधा है, मीन्स घास के अंडर आता है और उसकी पेपरिस से इन्होंने क्या किया था, बहुत सदियों पहले इजिप्ट में पेपर बनाने का काम शुरू हुआ था और अब जो है हम बैम्बू प्लांट से कागज बनाने का काम करते हैं। Smelling flowers like rose and jasmine are used to make perfumes। गुलाब का फूल और चमेली के फूल परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। पौधे हमारी एयर को साफ और ताज़ा बनाते हैं। दे गिव शेडोज, वो हमें छाया देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द सॉइल मोर न्यूट्रिएंट। पौधे क्या करते हैं, उसको सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। Now students see, we have so
many uses of the plants. तो हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। घर में हम क्या कर सकते हैं? Like humans, plants also need water, otherwise they may die. जिस तरह से हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से पौधों को भी पानी चाहिए होता है, अदरवाइज पानी के बिना वो मर जाते हैं। सो वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने जैसे घर में पौधे लगाए होते हैं तो हमें उनको रेगुलरली पानी देना चाहिए। प्लांट्स मेक देयर फूड एंड ग्रो यूजिंग द सनलाइट। पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। सो मेक श्योर प्लांट्स गेट इनफ सनलाइट। तो देखिए ऐसा हमें इस ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पौधे जब लगाते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, तभी जो है पौधा अच्छे से ग्रो करता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सकता है। तो वी शुड ग्रो द प्लांट्स इन द सनलाइट। Plants breathe through their leaves, so clean the leaves regularly. अब प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा यानी कि पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा कि वो हवा को अंदर लेकर जाते हैं, सांस लेते हैं। इसलिए हमें जो पौधों के पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है वो क्या करती है? छेद को बंद कर देती है। इसीलिए हमें पौधों के जो पत्ते हैं उनको रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए। प्लांट्स एट पब्लिक प्लेसेस। घर के बाहर हमें पौधों का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? टेक केयर ऑफ प्लांट्स एट पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। जो भी हमारे आसपास पार्क्स हैं या गार्डन है, हमें वहाँ भी पौधों की देखभाल करनी चाहिए। Do not walk on the grass harshly. हमें घास के ऊपर ऐसे उछल कूद नहीं करनी चाहिए क्योंकि घास जो है खराब हो जाती है। Do not pluck leaves, flowers and branches of tree. हमें पौधों के पत्ते, फूल और टहनियाँ तोड़नी नहीं चाहिए। Do not scratch or write on tree trunks. हमें कभी भी पेड़ के तनों के ऊपर उसको खुरचना नहीं चाहिए और उसके ऊपर लिखना नहीं चाहिए। So students, here we finish with our chapter C. There are so many uses of the plants, so we should take care of the plants and we should grow more and more plants. I hope everything is clear to you. Kindly read your chapter and revise again, and when you get the assignments, try to write your answers.